आगे बढ़ते हैं। क्या बीजेपी सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी? क्या सम्राट चौधरी ही होंगे बिहार बीजेपी की ओर से सीएम कैंडिडेट? यह सवाल इसलिए क्योंकि बेगूसराय में जिस अंदाज में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उनके समर्थन में नारे लगवाए, उससे संकेत को समझा जा सकता है। वैसे सम्राट दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कहते हैं। साफ है कि बीजेपी संकेत दे रहे हैं कि यूपी मॉडल की तर्ज पर ही बिहार में सरकार चलेगी। न्याय कौन देगा जब आएगा इस राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री, वही न्याय देगा। बेगूसराय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिस मंच से ये बातें कही, उसी मंच पर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। लेकिन गिरिराज का जो अंदाज था वो सम्राट को भावी मुख्यमंत्री बनाने के जैसा ही था। सुनिए क्या कहा गिरिराज ने। सम्राट चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, नारे लग रहे हैं सम्राट चौधरी बिहार का मंच पर गिरिराज के बोलने के बाद बारी सम्राट चौधरी की आई तो उन्होंने बिहार को दंगा मुक्त बनाने की बात फिर से दोहराई। लगे हाथ गिरिराज सिंह को नसीहत देने की भी कोशिश की। जिस प्रदेश में दंगा शब्द का नाम निशान मिटाना है, बिहार में कभी दंगा नहीं हो, इसकी कल्पना करना स्वाभाविक है। गिरिराज जी तो थोड़ा आगे बढ़कर बोलते रहते हैं। मंच पर गिरिराज ने समर्थकों से सम्राट चौधरी को भावी सीएम बनाने के नारे लगवाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिख रहा था। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का हाल ही में दिया एक बयान भी सुनना जरूरी है, जब उन्होंने कहा था कि यदि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश की विदाई होती है तो उस पर लव कुश समाज का ही कोई व्यक्ति बैठेगा। लव कुश समाज को मैं जरूर गारंटी देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति यदि आपके बीच से राजनीतिक तौर पर जाएगा तो कोई दूसरा व्यक्ति सत्ता में नहीं बैठेगा, कोई लवकुश समाज का ही सत्ता में बैठने का काम करेगा। सम्राट लवकुश समाज से खुद ही आते हैं तो क्या सम्राट चौधरी ये संकेत पहले ही दे दिए थे कि कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा? और क्या ये महज संजोग ही कहा जाएगा कि करीब 20 दिन बाद खुले मंच से बीजेपी के एक और बड़े नेता गिरिराज सिंह सम्राट को भावी सीएम से जुड़ा नारा लगवाते हैं? वैसे बेगूसराय के मंच से जो नारेबाजी की गई उसने बिहार के सियासी तापमान को बढ़ा जरूर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की मांग के मायने को समझिए। सम्राट चौधरी को गिरिराज सिंह ने भावी सीएम बताया। खुले मंच से अपने समर्थकों से सम्राट के समर्थन में नारे लगवाए। यूपी में योगी की तरह बिहार में सम्राट को सीएम बनाने की बात कही। सख्ती से कानून व्यवस्था में सुधार की वकालत गिरिराज ने की और वहीं बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए योगी जैसे सीएम का हवाला भी दे दिया। समझने वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी ने भी बिहार को दंगा मुक्त बनाने की बात कही। यूपी की तर्ज पर सख्त प्रशासन की बात सम्राट चौधरी ने की। गिरिराज को ज्यादा बोलने की बात सम्राट ने की और एक तरह से सम्राट ने गिरिराज को नसीहत दी। यह जताने की कोशिश की गई कि यूपी मॉडल बेहद जरूरी है और सम्राट चौधरी ने पहले ही सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया था। सम्राट ने कहा था कि नीतीश के बाद लवकुश समाज से ही सीएम कोई बनेगा। खुद सम्राट चौधरी लवकुश समाज से आते हैं। बीजेपी ने सम्राट को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संकेत दिया और नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण में सेंधमारी की कोशिश के लिए आजादी दी। आगे बढ़ते हैं तो गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को लेकर इशारों में जो बड़ा बयान दिया उस पर बिहार की सियासत गर्म है। सम्राट और योगी मॉडल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं, नारे लग रहे हैं सम्राट चौधरी बिहार का गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा होता है कि गिरिराज ने आखिर सम्राट चौधरी को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया? इस सवाल पर बीजेपी के नेता भी संभल कर इशारा भी कर रहे हैं। सुनिए। नीतीश सरकार के तुष्टीकरण से उब करके बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार में भी जोगी जैसा कोई मुख्यमंत्री हो
जाहिर है सम्राट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने पहले ही कुशवाहा वोटर को मैसेज दे चुकी है, लेकिन अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सम्राट के नाम को बोलना बड़ा इशारा करता है। लेकिन बीजेपी के दांव पर महागठबंधन के नेता भी पलटवार कर रहे हैं। बिहार को वैसा मुख्यमंत्री जो गिनीज बुक में जो पार्टी अपना नाम दर्ज कराती है, लेकिन वीर कुंवर सिंह का उस सर्टिफिकेट में नाम नहीं देती है। बिहार को ओजस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री चाहिए, जो बिहार के विकास में अपना योगदान दे। मतलब गिरिराज सिंह जी ये मान चुके हैं कि बिहार भाजपा में अब उनका कोई नाम लेवा नहीं रह गया है। कोई बात नहीं गिरिराज जी, निराश मत होइए। बिहार की जनता भाजपा को कभी बिहार में सरकार बनाने का मौका ही नहीं देगी। बिहार में जाति की राजनीति खूब होती है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जातीय गोटी सेट भी करती है। सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरह से बीजेपी आक्रामक है, उससे साफ संकेत है कि बिहार में बीजेपी अपने परंपरागत वोटर के साथ ही नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण पर भी निगाहें गड़ाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सम्राट चौधरी को लेकर जारी सियासत को समझिए। सम्राट चौधरी को बीजेपी लगातार प्रमोट कर रही है। हर मौकों पर यह जताने की कोशिश होती है कि जाति किसी खास पार्टी की जागीर नहीं है। सम्राट लवकुश बिरादरी से हैं, जिससे नीतीश भी आते हैं और अब तक जेडीयू के साथ लवकुश के जुड़ाव का दावा किया जाता रहा है। सम्राट को बिहार की कमान देकर बीजेपी ने दांव खेला। सम्राट चौधरी को सीएम कैंडिडेट गिरिराज ने बताया और इसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तंज कस रही है। सम्राट चौधरी की संभावित उम्मीदवारी पर चुटकी लिए जा रहे हैं। जाति की सियासत से वोटों के बिखराव के डर से सियासी घमासान तेज नजर आ रहा है।